अगर आप इस्लाम के इतिहास को सिर्फ धार्मिक आस्था नहीं बल्कि हिस्टोरिकल और इंटेलेक्चुअल पर्सपेक्टिव से देखना चाहते हैं तो आपको रेजा असलान की नो गॉड बट गॉड पढ़नी चाहिए। नो गॉड बट गॉड का अरबी में मतलब होता है ला इलाहा इल्लल्लाह। असलान की ये किताब इस्लामिक इतिहास का रिविजनिस्ट इंटरप्रिटेशन है। रिविजनिस्ट का मतलब ये नहीं है कि ऑथर ने आपको कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी दी है, बल्कि रेजा असलान ने एक नए पर्सपेक्टिव, एक नए लेंस से आपको इतिहास समझाया है। ज्यादातर इस्लामिक इतिहास पर जो किताबें हैं वो ट्रेडिशनल इस्लामिक सोर्सेज को बेसिस मानती हैं या फिर एकेडमिक हिस्टोरिकल एनालिसिस होती हैं, लेकिन रेजा असलान ने इन दोनों के बीच का रास्ता अपनाया है। असलान अपनी किताब में आर्ग्यू करते हैं कि सिर्फ ये समझना जरूरी नहीं है कि इस्लाम का ओरिजिन कैसे हुआ था, बल्कि ये भी समझिए कि उस दौर में पॉलिटिकल, सोशल और रिलीजियस एनवायरनमेंट कैसा था। 7वीं सदी का अरेबिया है, अलग अलग धार्मिक मान्यताएं हैं, अलग अलग धार्मिक आस्थाएं हैं। एक ऐसा समाज है जहां पॉलिटिकल और रिलीजियस अथॉरिटी अलग नहीं है। ऐसे में प्रॉफिट मोहम्मद का संदेश आता है। असलान इसे सिर्फ एक थियोलॉजिकल इवेंट के तौर पे नहीं देखते हैं, बल्कि एक ऐसे इवेंट के तौर पे देखते हैं जिसने तब के अरेबिया का सोशल और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को चैलेंज किया था। लेकिन यह भी ध्यान रखिएगा कि ये कोई न्यूट्रल किताब नहीं है या इसे इस्लाम के ओरिजिन पर आखिरी किताब मानकर मत पढ़िएगा। ये इस्लाम के ओरिजिन का मतलब इस्लाम की जो शुरुआती इतिहास है उसे ह्यूमन हिस्टोरिकल प्रोसेस के तौर पर आपको बताती है। रेजा असलान ने जितने भी मौजूद ट्रेडिशनल इस्लामिक सोर्सेज हैं, जो हिस्ट्री है, उसे एक नए लेंस से, नए पर्सपेक्टिव से आपको दिखाया है, ब्रॉडर नैरेटिव में सेट किया है। तो अगर आप किसी मॉडर्न राइटर के पर्सपेक्टिव से इस्लाम की शुरुआत को समझना चाहते हैं तो ये किताब आपके लिए है।